हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आपके। जी, आज मैंने सोचा एक क्विक वीडियो बनाकर कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं। देखिए, इस वक्त हम जो गुज़र रहे हैं, जिस टाइम से गुज़र रहे हैं, ये बड़ा गड़बड़ वाला टाइम है। सब लोग परेशान हैं, नौकरियों की वजह से, बच्चों के स्कूल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और थोड़ी नेगेटिविटी की वजह से, थोड़ी क्या काफ़ी नेगेटिविटी की वजह से। और देखें, बात दरअसल ये है कि डार्क फोर्सेस भी हैं और लाइट फोर्सेस भी हैं। ये दोनों में जंग हो रही है। डेफिनेटली डार्क फोर्सेस हारेंगे, लाइट फोर्सेस ही जीतेंगे, डार्क फोर्सेस ही हारेंगे, ये तो हमें पता है। मगर ये सिलसिला तो जारी है इस वक्त, और इस वक्त बड़ा गड़बड़ ऊपर नीचे हो रहा है। एंड तो ऐसे वक्त में ये भी बताती चलूँ कि ये सब कथारसिस है। ये कथारसिस यानी ये क्लीनिंग हो रही है। जब हम अपने घर की या कमरे की बहुत दिनों के बाद, हम 6 महीने 8 महीने के बाद आके क्लीनिंग करते हैं घर में, तो कितना धूल मिट्टी उड़ती है और कितना गर्दो गुबार उड़ता है, जिससे हम परेशान तो होते हैं। मगर डेफिनेटली हमारे जहन में ये होता है कि जब पूरी सफाई हो जाएगी तो बड़ा क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा कमरा। इसी तरह से अब ये सफाई हो रही है, ये कथारसिस है। मुझे मालूम है आप लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, मगर इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी है कि हम फ्लो करें और सरेंडर करें। इस वक्त सरेंडर करें कम्प्लीटली टू द डिवाइन विल। डिवाइन विल को हम सरेंडर करें कम्प्लीटली। आप सरेंडर करेंगे, बहुत ही खामोशी से, बहुत अच्छी तरह से फ्लो होकर आप निकल जाएंगे। ठीक है, आई नो इट इज़ वेरी ईजी टू से इट, मगर नॉट वेरी ईजी टू डू, मुझे पता है। तो अब तक डुअलिटी की दुनिया में हमारे लोअर 3 चक्रास जो है ना, ये एक्टिव है। ये डुअलिटी की दुनिया में, जिसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, दुनिया भर के ऐसे काम हो रहे हैं जो डुअलिटी के साथ चलते हैं। मगर अब हम जा रहे हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस की तरफ। ये आप लोग सब इस बात को, जो स्पिरिचुअलिटी में है जो लोग और जो ज़रा सेंसिटिव हैं, वो ये समझ सकते हैं और वो ये एहसास कर सकते हैं कि हम किसी, यानी देयर इज़ काम आफ्टर द स्टॉर्म, यानी हर तूफ़ान के बाद एक खामोशी आ जाती है, अच्छा हो जाता है। तो ये भी तूफ़ान के बाद अच्छा होने वाला है। मगर हमको अपने 3 अपर चक्रास, इस वक्त हम सबको, वी हैव टू वर्क ऑन द 3 अपर चक्रास। अब ये वक्त आ गया है कि ये 3 अपर चक्रास को हम एक्टिवेट करें। अब इसको किस तरह एक्टिवेट करें? अब 3 अपर चक्रास कौन से हैं? हमारा हार्ट और हमारा थ्रोट और हमारा क्राउन चक्रा। ये 3 अपर चक्रास हैं। इनको एक्टिवेट करना अब बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फ्लो वेरी स्मूथली इनटू द 5th डायमेंशन। बहुत सारे लोग ऑलरेडी फ्लो हो रहे हैं जो समझ गए हैं, मगर बहुत सारे लोग नहीं समझे हैं। तो अब हार्ट चक्रा को किस तरह एक्टिवेट करते हैं? वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशंस है, आप देखेंगे कि चक्रास को, पूरे 7 चक्रास को किस तरह हील करते हैं और किस तरह एक्टिवेट करते हैं। दे आर अबाउट घंटे भर के, 2 घंटे के, 3 घंटे के, आधे घंटे के, इस तरह के हैं। सो यू कैन लिसन टू इट अगर आप चाहते हो, आपको कोई अच्छा लगता है और आप किसी हीलिंग म्यूज़िक से रेजोनेट करते हैं, तो यू कैन लिसन टू इट। मगर मैं एक प्रैक्टिकल मेथड बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत फ़ायदा देता है। वो ये कि हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने का मतलब है कि यहाँ कौन सी एनर्जी होती है? यहाँ लव एनर्जी होती है। लव एनर्जी, हार्ट चक्रा, दैट इज़ लव एनर्जी। लव एनर्जी का क्या मतलब है? लव एनर्जी का मतलब है कि आप प्यार बांटो। आपके अंदर प्यार है, बहुत प्यार है। आप हर वक्त कोशिश करो लव मोड में रहने की, हर वक्त कोशिश करो लव मोड में रहने की। अगर भूल भी जाओ, क्योंकि आदत से मजबूर, हम पुरानी दुनिया में रह के, आदत से मजबूर और डुअलिटी की दुनिया में रह के हम भूल गए हैं कि हम लव मोड में किस तरह रहें।
مگر اب اپنی یاد دہانی کو تازہ کر لیں. اگر ہو سکے تو اپنے کمرے میں چاروں طرف لگا لیں کہ I am in the love mood. I am in the love mood. چاروں طرف اپنے کمرے میں ہر جگہ آپ اچھے سے آرٹسٹک طریقے سے لکھ کے لگا لیں یا پھر اپنے فون پر لگا لیں. جیسے آپ اپنا فون کھولیں اس میں آ جائے گا کہ I am in the love mood. تو یہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی. تو we have to be in the love mode all the time. آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے سے روز روز، ایک دن میں یہ نہیں ہوتا، روز روز پریکٹس کرنے سے یہ عادت آپ کی پرماننٹ ہو جائے گی. آپ ہر چیز کو دیکھیں، ہر چیز کو، یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے تو آپ اس کو بھی لو موڈ میں دیکھیں. I know it is not easy but پریکٹس کریں. یہ آپ کے اپنے لیے اچھا، یہ ہم سب کو یہ کرنا ضروری ہے in order to move together to the fifth dimension. کیونکہ یہ تو ہو کے رہے گا، believe me، ہو کے رہے گا. This is not a story, this is not some kind of a fairy tale. ہم اس طرف جا رہے ہیں تو ہمیں لو موڈ میں آنا بہت ضروری ہے. دیکھیے جب ہم کوئی نئی کنٹری میں جاتے ہیں یا کوئی نئی جگہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، تو پھر ہم وہاں کی کچھ چیزیں لرن کرتے ہیں. جیسے وہاں کی لینگویج کا، ہم جو مین چیزیں ہیں لینگویج کی، ہیلو، ہاؤ آر یو، ٹیک می دیر، کھانے کا، اس کا ہم وہ لرن کرتے ہیں وہ لینگویج، بیکاز وی ڈونٹ نو دا لینگویج. ہم وہاں کے طور طریقوں کا پتہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہمیں رہنا پڑے گا جو بھی نئی کنٹری میں ہم جاتے ہیں. تو یہ تو ہم ایک نئے ڈائمنشن میں جا رہے ہیں وچ از ویری ویری ڈفرینٹ فرام دا ڈائمنشن وی آر ان رائٹ ناؤ. ابھی ہم جو ڈائمنشن میں ہیں وہ ڈویلٹی کا ڈائمنشن ہے. اس میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو بلیم کرنا، جج کرنا، لڑنا، ایک دوسرے کو خراب سمجھنا، اور غصہ اور ایگو، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، یہ ساری چیزیں بڑی عام سی چیز ہے اس ڈائمنشن میں. یہ ہر کوئی اس چیز میں مبتلا ہے. مگر ہر انسان کو، یہ دنیا بنتی ہے انسانوں سے، ہر انسان کو اگر اپنے اندر کی دنیا، کیونکہ ہر کے اندر دنیا ہے، باہر صرف مینیفیسٹڈ ریالٹی، یہ باہر پوری کرمبل ہو رہی ہے، یہ باہر کی ریالٹی سب گر رہی ہے. اب اندر کی دنیا کو ہم نے نمودار کرنا ہے. ہر انسان کے اندر یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. مگر اب ہم ڈویلٹی میں رہ رہے کہ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اسی ڈائمنشن میں رہنے کی عادت ہو گئی. مگر اب ہم کو چینج کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں ففتھ ڈائمنشن کے اصولوں کو اپنانا ہے تاکہ ہم جلدی سے شفٹ ہو جائیں. اب سب سے پہلے میں نے ہارٹ چکرا کا آپ کو بولا، اس کو ایکٹیویٹ کریں، اس کو ایکٹیویٹ کریں. کس طرح ایکٹیویٹ کریں؟ لو پھیلائیں، ہر انسان سے لو. اگر کوئی آپ کو بری طریقے سے بات بھی کرتا ہے، آپ سے، آپ کو اگنور کرتا ہے یا آپ کی انسلٹ کرتا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ابھی ڈویلٹی میں ہے. مگر میں تو آگے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، تو میں کیوں اسی طرح سے رسپونڈ کروں، میں کیوں اسی طرح سے ریئیکٹ کروں. یہ چیز آپ سمجھ لیں. اگر یہ چیز آپ سمجھ لیں تو آپ بہت آسانی سے لو موڈ میں آ جائیں گے. بس اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی دیجیے کہ مجھے لو موڈ میں آنا ہے. اور اگر آپ لو موڈ میں آ جائیں گے نا، تو میں آپ کو گارنٹی 100 یا 200% گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، آپ سکون میں آ جائیں گے، آپ کے اندر ایک خوشی آ جائے گی، آپ کے اندر ایک اچھی فیلنگ آ جائے گی. اور اگر اس پریکٹس کو کرتے ہوئے اس طرح کی فیلنگس آپ کے اندر آ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ لو ڈائمنشن کو اپنانا شروع کر دیے ہیں اور وہ آپ کے اندر سنک ہونا شروع ہو گئی ہے. لو موڈ، اپنا ہارٹ چکرا آپ کا ایکٹیو ہونے لگا ہے. اگر آپ اس لو موڈ کو ایکٹیو کریں ہر سچویشن میں، چاہے مشکل سے مشکل سچویشن ہو، اپنے ایگو کو اوپر نہ آنے دیں کہ مجھے اس طرح انسلٹ کیا گیا، مجھے اس طرح کہا گیا،
आई डोंट डिजर्व दिस, ऐसा नहीं कहें। आप लव मोड में आ जाए, ठीक है। हमारे हमारे खुद हमारे बनाने वाले को, हमारे सोर्स को, अल्लाह ताला को झुकने वाले बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आप लव मोड में आ जाएं और ये यकीन करें, फिफ्थ डायमेंशन, हम इतने क्लोज हो जाएंगे अपने रब से और आपस में इतने क्लोज हो जाएंगे, एक पूरी लड़ी बन जाएगी प्यार की। हम सब बहन भाई आपस में एक हो जाएंगे और प्यार मोहब्बत करेंगे। कोई किसी को बुरा नहीं कहेगा, कोई किसी को इल्ज़ाम नहीं देगा, कोई किसी को जज नहीं करेगा। हम सब एक्सेप्ट करेंगे और सरेंडर करेंगे, क्योंकि हम लव मोड में हैं, हम लव मोड में रहना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप लव मोड में आ जाइए। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेकेंड, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है कम्युनिकेशन से। ये सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। वैसे तो अगर आप YouTube पे जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें बताते हैं मास्टर्स और बहुत लंबी चौड़ी वीडियोस होती हैं, मगर ये छोटी सी सिंपल सी बात है जो मैं समझती हूँ और मैं इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ कि ये थ्रोट चक्र इज़ योर कम्युनिकेशन। आप अपने कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन को खोलें। बहुत सारे लोग अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक तो उनका ईगो का मसला होता है, दूसरा शाइनेस होती है, तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और सेल्फ इस्टीम कम होता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगी ये बात, या कोई मजाक उड़ा देगा मेरा। यानी अपना सेल्फ इस्टीम गिरने की वजह से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते और आपका थ्रोट चक्र बंद होता है। आप बुरा फील करते हैं, यानी ये ईगोइस्टिक भी होता है कि लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे, जो भी समझें। आप पहले अपने बारे में अच्छा समझ लें, आप पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्हांस करें, आप अपने आप को, सेल्फ इस्टीम को स्ट्रॉन्ग करें। आप स्ट्रॉन्ग करें ना, जब आप लव चक्र स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ये लव चक्र आपके सेल्फ लव में भी इन्वॉल्व होता है। आप अपने सेल्फ लव, पहले आप अपने आप को प्यार करेंगे कि आप अल्लाह ताला की बनाई हुई एक क्रिएशन, और ये क्रिएशन कभी इम्परफेक्ट नहीं हो सकती। हमारा रब परफेक्ट है और उसकी हर क्रिएशन परफेक्ट है, तो ये कभी इम्परफेक्ट नहीं हो सकती। तो फिर हम भी परफेक्ट हैं, हम भी हर तरह से परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई खामी नहीं है। ईगोइस्टिकली नहीं, हम्बल तरीके से अपने रब के बारे में सोचिए, हम्बल तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमारा रब हमारे अंदर रहता है, इसी दिल में रहता है, तो फिर हम कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह अपना थ्रोट चक्र खोलिए, और थ्रोट चक्र खोलने का तरीका ये है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो शीशे के सामने खड़े रह के अपने आप को बोलिए, अपना नाम लेके कि यू आर द बेस्ट, गॉड मेड यू आर अ हाई क्रिएशन ऑफ गॉड। और आप कहिए कि मैं जो है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ, अल्लाह ताला मुझसे जो काम कराते हैं मैं वो करता हूँ, सारी आइडियाज़ जो मेरे आते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस तरह सोचें। ये है आपका थ्रोट चक्र। एक्सप्रेस करना सीखें, एक्सप्रेस करें अपने आप को, थोड़ा थोड़ा ही सही। मैं ये नहीं बोलती कि एक दिन में आप पूरा खोल दें, ऐसा नहीं, थोड़ा, एवरी डे अ लिटिल बिट, मगर एक्सप्रेस करें। आप जब गाना भी गाते हैं तो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, जब आप शायरी करते हैं आप एक्सप्रेस करते हैं, या जब कोई आइडिया आपके अंदर आता है तो डरिए नहीं, क्योंकि आइडियाज़ जो आते हैं हमारे अंदर वो हमारा इंट्यूशन की तरफ से आते हैं, वो भी कनेक्टेड होता है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, वहाँ से आइडियाज़ आते हैं। तो डरिए नहीं, एक्सप्रेस करें अपने आइडियाज़ को, एक्सप्रेस करें। और भी एक एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जर्नल में लिख लें और उसके बाद उसको देख के एक्सप्रेस करें।
बाद में आपको महसूस होगा कि ये आपने जो लिखा है ये बहुत सही लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। जैसे जैसे ये चक्रास डेवलप होने लग जाएंगे, थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये जो आपने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, ये जो आपको महसूस हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये एक नोइंग आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, नोइंग। अभी तो हम अपने आप को डाउट करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मगर हम कहते हैं नहीं, हमने शायद बना लिया है, शायद हम ऐसे ही सोच रहे हैं, नहीं ये सही कैसे हो सकता है, क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, और क्योंकि हमारा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस वजह से हम अपने आप को अंडरमाइन करते हैं। तो प्लीज़ अपने लव चक्रा को, अपने हार्ट चक्रा को फ़ौरन उसको जगाइए और एक्टिवेट कीजिए प्यार से, अपने आप से भी प्यार कीजिए और हर चीज़ से, चाहे प्लांट्स हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, आसमान हो, ज़मीन हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, मकोड़े हो, मच्छर हो, कुछ भी हो, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। चिड़िया हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, हर क्रिएशन, हर चीज़, खाना हो, पानी हो, बस प्यार 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 दीजिए, महसूस कीजिए। देखिए कितना डेवलप होगा आपके अंदर। हमने इसको दबा दिया है इसको, कहीं दब गया है। अब आप जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे कितना आपके अंदर प्यार उमड़ के आएगा, और फिर आप देखेंगे कि आप क्या बन जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे। आप ट्राई करें, कोशिश करें, आप देखें जब प्यार उमड़ के आएगा तो अल्लाह ताला की लव एनर्जी, अल्लाह ताला का प्यार वो उमड़ के आएगा, वो एक्सप्रेस कर रहा होगा आपके अंदर से, वो जाग जाएगा जो आपके अंदर है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कोई बंदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, मैं उसकी टांगें बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसे आंखें बन जाता हूँ उसकी जिससे वो देखता है, और मैं कान बन जाता हूँ, मुंह बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है और सुनता है। तो आप देखिए, आप हार्ट चक्र को एक्टिवेट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें अपनी असलियत पे आने के लिए, हमें असल इंसान बनने के लिए। अगर हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं है और वो प्यार उमड़ के अंदर से नहीं आया है, हम पूरा सरता पा अगर प्यार नहीं बने हैं तो हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ है। करके देखिए, आप असल में वो बन जाएंगे जो आपको क्रिएट किया गया था। और इसी तरह थ्रोट चक्र खुद ब खुद आपका हार्ट आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देगा, ये बोलने लग जाएगा कि अब ये करो, अब ये करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर आपका थ्रोट चक्र, आप एक्सप्रेस करने लगेंगे अपने आप को, आपके अंदर डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। किस बात का डर? जब हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया, जब वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, तो फिर किस बात का डर? और फिर इसके बाद हम चलते हैं क्राउन चक्र पे। क्राउन चक्र ऊपर, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, अवेयरनेस स्टार्ट करें यहाँ से, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आप देखिए क्या होता है, फिर विज़डम उतरना शुरू हो जाएगी। हम एक कदम हमें उठाना पड़ता है, 10 कदम वो उठा लेता है, हमारा रब उठा लेता है, हम सिर्फ एक कदम उठा लें। और ये इंटेंशन कर ले कि इस वक्त हमने ये तीनों चक्र को एक्टिवेट करना है, क्योंकि हमने अपनी एक नई दुनिया में जाना है जहाँ पर ये चक्रास ही हमारे काम आएंगे। और क्राउन चक्र को मैंने फील किया है कि मैं पिछले दिनों मेडिटेशंस करवाती थी तो मैं उसमें एक मंत्र बोलती थी, जैसा था वो ऐसा था, बेहद की परम 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 की महाशांति है, बेहद की परम 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 की महाशांति। ये मैं वो बताती थी आप लोगों को। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, बेहद इज इन्फिनाइट, और हम फिनाइट बींग्स हैं, इन्फिनाइट। बेहद की परम इज डिवाइन लव एंड लाइट। परम का मतलब है डिवाइन लव एंड लाइट। ये संस्कृति लैंग्वेज है।
परम का मतलब है डिवाइन लाइट एंड लव, बेहद की परम 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 की महाशांति, महा ऊंची शांति। सो द इन्फिनाइट डिवाइन लव एंड लाइट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर। तो ये मंत्र अगर आप बोलेंगे इसी संस्कृति लैंग्वेज में, क्योंकि ये पावरफुल है, इसी संस्कृति लैंग्वेज में, बेहद की परम 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 की महाशांति, आप ये बोलेंगे तो इसमें आपका जो ऑरा है ये पूरा वाइट हो जाएगा। आप देखेंगे ये पूरा वाइट हो जाएगा। तो लव मोड में एक्सप्रेस करें और बेहद की परम 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 की महाशांति, स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके अंदर, आपका ऑरा पूरा लाइट अप हो जाएगा, वाइट, मिल्की वाइट। आप पूरा आगे पीछे दाएं बाएं पूरा एक बॉल बन जाएंगे। और फिर आप देखिए आपका क्राउन चक्र कैसे खुलता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं यही मंत्र रिपीट करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो क्राउन चक्र खुल जाता है, इससे एक्टिवेट हो जाता है और आगे भी चक्रास है वो सब धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत होगी उस नई दुनिया के लिए इन 3 चक्रास की। जो 3 लोअर चक्रास हैं ये वहाँ नहीं चलेंगे, और जो इन 3 लोअर चक्रास से नहीं निकलेंगे वो उनके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। मगर सब हमारे बहन भाई, और हम अपने सब बहन भाइयों को चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहें और हमारे साथ मूव हो, क्योंकि हम सबसे प्यार करते हैं। हम किसी को जज नहीं करते, कुछ आगे कुछ पीछे, कोई बात नहीं, मगर हम सब कुछ चाहेंगे कि हमारे साथ चलें और एक अच्छी दुनिया में, हम एक 5th डायमेंशन में, अच्छी दुनिया में हम जाके रहेंगे और बसेंगे। अपने आप को अंदर से 5th डायमेंशन का कर लें तो वो दुनिया आपकी बाहर की बदल जाएगी और आ जाएगा 5th डायमेंशन। सिर्फ हमें देर है कि अंदर की दुनिया बदल जाए। ये थे 3 चक्रास को एक्टिवेट करने का एक मामूली सा और बहुत प्रैक्टिकल तरीका जो मैं अपनाती हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग इस पर अमल करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।